భారత రాజ్యాంగంపై దాడి చేస్తున్న ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా దేశద్రోహులేనని ఆరోపించారు ఎల్ఓపి రాహుల్ గాంధీ. రాజ్యాంగ వ్యవస్థలను మోదీ సర్కార్ నిర్వీర్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. దేశంలో ఆస్తులను అదానీ, అంబానీలకు అప్పగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. యూపీలోని రాయ్ బరేలీలో నిర్వహించిన బహుజన్ స్వాభిమాన సభకు చీఫ్ గెస్ట్ గా రాహుల్ గాంధీ అటెండ్ అయ్యారు. ఓట్ల చోరీకి కేంద్రం అన్ని విధాల అండగా నిలిచిందని మండిపడ్డారు రాహుల్. నిత్యావసర ధరలు పెరిగి ఆకాశాన్ని అంటుతున్నా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టడం లేదని విమర్శించారు. దేశ ప్రజలను విదేశీ ప్రయాణాలు మానుకోవాలని చెప్పిన మోదీ వందల కోట్ల ఖర్చుతో ఫారెన్ టూర్లు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. కేంద్రంపై తాను చేస్తున్న విమర్శలకు సారీ చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ను పట్టించుకోనన్నారు రాహుల్ గాంధీ. हमारा तेल हॉर्मुज से आता है और हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है, मगर इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करने की होती है। पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है कि अब अदानी, अंबानी देश को नहीं बचा सकते, अब नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का युवा इस देश को बचा सकता है। और आपके इन्होंने हाथ बांध दिए, आप सबके हाथ बांध दिए। जो आप पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इन्होंने इस सबको खत्म कर दिया है। अब भी मैं इनसे कह रहा हूं कि टॉफी बांटना बंद करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। ये तेल हिंदुस्तान को चाहिए, ये तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। अदानी, अंबानी को देश का पूरा धन देना संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वाइस चांसलर आरएसएस के वाले बैठाना आक्रमण है नहीं है? इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी संस्थाओं को नष्ट करना संविधान पर आक्रमण है। संविधान हिंदुस्तान है, संविधान हिंदुस्तान की आवाज है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी, अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है।